स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था मैट्रिक्स के बारे में, जाना था कि मैट्रिक्स क्या होता है। एरे ऑफ रियल नंबर होते हैं जो कि अरेंज्ड होते हैं रो एंड कॉलम में। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी, इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8A। तो वन बाय वन सारे क्वेश्चंस हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। Write down the order of each matrix given below and the number of element in each। आपको ऑर्डर बताना है और साथ ही नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। हमने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं। तो अगर एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट कितना होगा, तो देखो 2 इंटू 2 एलिमेंट कितना आएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा है तो इसमें देखो सिर्फ एक ही रो है लेकिन कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, रो इंटू कॉलम होता है, तो यानी कि 1 इंटू 2। और एलिमेंट्स की अगर बात करें तो 2 1s are 2, ओनली 2 एलिमेंट्स आर देयर। रो एंड कॉलम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही क्या होगा, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। यहाँ पे अगेन एक ही रो है, कॉलम 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ पे 4। तो ऑर्डर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, तो 1 इंटू 4। एंड एलिमेंट्स भी कितने आ गए यहाँ पे, 4 1s are 4। टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, काउंट भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम दिख रही, कॉलम जो कि वर्टिकल है, रोज जो कि हॉरिजॉन्टल है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर अब यह कितना हो गया, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि 3 इंटू 1। एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स कितने हुए, 3 1s are 3, 3 एलिमेंट्स आर देयर टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है, ये आसानी से हो जाएगा, है ना। ये इंट्रोडक्टरी ही पार्ट कह सकते हो इसको। 3 रोज हैं, है ना, हॉरिजॉन्टली 1 2 3। और यहाँ पे कॉलम 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स आर देयर। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी 3 इंटू 4। और एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अगेन यहाँ पे देखते हैं, नंबर ऑफ रोज 1 है, 2 है, 3 है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, टोटल कितने कॉलम है, 5 कॉलम हैं। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 5। एलिमेंट्स की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो एलिमेंट्स हो जाएंगे 3 5 15। कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, काउंट भी कर सकते हो आप, 15 एलिमेंट्स आर देयर। अगेन यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, कॉलम 1 कॉलम 2। तो ऑर्डर कितना हुआ मैट्रिक्स का, ऑर्डर हुआ नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, और ये आया आपका नंबर ऑफ रोज 4 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है। एलिमेंट्स 4 2s are 8, 8 एलिमेंट्स आर देयर। चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज इक्वल और नॉट। तो यहाँ पे देखो 0 0 के साथ इक्वल है, 1 1 के साथ इक्वल है, और यहाँ पे 1 सॉरी कैसे लगा रहा हूँ मैं, गलत कर दिया मैंने, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो पहला एलिमेंट है इसका, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, ये आपस में इक्वल नहीं है, फिर ये आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि नॉट इक्वल। रीजन क्या होगा, रीजन लिखेंगे कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है इसका, फर्स्ट, इसका भी देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जीरो और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसलिए ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसमें तो 3 1 क्या होता है, ये 4 हो जाएगा, रूट 49 7 आता है, ये 3 हो जाएगा, 6/3 क्या होता है, 2 आता है। तो अब यहाँ पे देखो 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 7 और 7 2, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में भी 2, 3 तो 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिंस करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे हैं यहाँ पे, इक्वल दिखाई दे रहे हैं। चलो फर्दर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स ए वेयर एलिमेंट ए आई जे आर गिवन एज ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे चलो पहले एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ये कौन सी रो है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। अच्छा ये एक्चुअली में ये जो आई जे ये है क्या, ये रो है और ये क्या है, कॉलम है। तो यहाँ पे हम पहले इसको निकालते हैं, है ना। देखो यहाँ पे पहले लिख दो ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम 1 1 रखते हैं, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू फर्स्ट रो माइनस फर्स्ट कॉलम का स्क्वायर, 2 माइनस 1 का 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का, तो 2 इंटू 1 माइनस कितना है 1 का, सॉरी माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 आई की जगह पे और 2 जे की जगह पे क्या लगाएंगे, स्क्वायर। तो 2 माइनस 2 0 का होल स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। चलो थर्ड, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू आई माइनस जे की जगह पे 1 का होल स्क्वायर, यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, यानी कि 2 इंटू 2, ठीक है, माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। तो अब देखो ये रहा हमारा मैट्रिक्स, तो क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट होगा, 1 होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट 0 हो जाएगा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 हो जाएगा, और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1 1 0 4। कहीं पे कोई दिक्कत है क्या, देख लेते हैं हम यहाँ पे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, हाँ यहाँ पे देखो एक गलती हुई है, यहाँ पे आंसर सही नहीं आ रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 2 रखना था हमको, 2 2 सा, ठीक है, 2 रहेगा, ये i की वैल्यू है, ये j की वैल्यू है, तो i की वैल्यू की जगह पे यहाँ पे 2 2 2 4 माइनस 1 है ना, तो कितना होगा यहाँ पे 4 माइनस 1, और ये होगा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा बस 9। थोड़ा सा बस ध्यान देना है ना, यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई थी हमसे। अब चलो आगे करते हैं नेक्स्ट वाला, फॉर द मैट्रिक्स बी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। ऑर्डर पता ही होगा, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। तो ऑर्डर क्या होता है, बी ऑर्डर होता है रो इंटू कॉलम, कितना रो है, 3 रो इंटू 2 कॉलम्स, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 के ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेट द एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना, और फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और किसको पूछा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो देखो रो कौन सा है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसको पूछा हुआ है। यानी 11, 8 और 6, क्या क्या आंसर आएगा यहाँ पे, इसका आंसर 11, इसका 8 और इसका 6 आएगा। ठीक है, हर एक एलिमेंट को यहाँ पे तुम देख सकते हो, मेंशन कर सकते देते हैं हम यहाँ पे हर एक के लिए। ये इंट्रोडक्टरी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, सब में काम आएगा। ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। इस तरीके से इसको मेंशन करते हैं। तो आई होप अब तो समझ गए होगे कि कौन कौन सी वैल्यूज है 11, 8 एंड 6। फर्दर इसके आगे पूछ रहा है बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रू और फॉल्स। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की हमने प्रॉपर्टी क्या देखी है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सिंस इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स number of rows should be equal to number of column. So therefore B is not a square matrix. ठीक है, कि 3 इक्वल नहीं है 2 के, है ना। या फिर कह सकते हो यहाँ पे रो, नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के अ मैट्रिक्स है 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स में, राइट द पॉसिबल ऑर्डर। तो देखो 6 इंटू 1 है ना, रो इंटू कॉलम यही ना करना होता है, तो 1 इंटू 6 का लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 का मैट्रिक्स बना सकते हैं, 2 इंटू 3 का बना सकते हैं और 3 इंटू 2 का बना सकते हैं। तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ गई, ऑर्डर आ गए यहाँ पे 1 इंटू 6, 6 इंटू 1, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2। 4 पॉसिबल ऑर्डर यहाँ पे उस मैट्रिक्स के हो सकते हैं जिसमें एलिमेंट कितने हैं, 6 हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 3 रोज एंड 4 कॉलम, अगर 3 रोज हैं और 4 कॉलम है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 इंटू 4 12 हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट, ये ऐसे ही है 15-20 मिनट में पूरा ओवर हो जाएगा। इसके बाद का एक्सरसाइज एडिशन है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। तो मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो मल्टीप्लिकेशन से आते हैं। फाइंड एक्स एंड वाई सच दैट दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कि कंपेयरिंग द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं कि कंपेयरिंग द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो वी गेट, हम लोगों को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू -2 मिल रहा है और y इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो डायरेक्टली कंपेयर करने से मिल गया है ना, देखो यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे है ना, -1 का -1, 5 का 5, तो कंपेयर किया डायरेक्टली और हमें आंसर मिल गया। फिर यहाँ पे भी वही चीज होगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है -2 और y की वैल्यू 4, तो यहाँ पे भी लिखेंगे कंपेयरिंग द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे कंपेयर किया और हमें क्या मिला कि x की वैल्यू है -2 एंड y इज इक्वल टू 4, डायरेक्टली यहाँ पे मिल जा रहा है ना। इसके बाद कहीं कहीं पे इक्वेशन भी आएगा, तो जैसे यहाँ पे देखो थोड़ा सा दिया हुआ है, ये 2x इक्वल है x माइनस 4 के, 3 के इक्वल है, y माइनस 1 इक्वल है 5 के, 0, तो यहाँ पे भी 0। सेम चीज यहाँ पे भी लिखेंगे, लिखेंगे कि कंपेयरिंग द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कंपेयरिंग द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, क्या मिलेगा हमें, 2x is equal to x minus 4 and y minus 1 is equal to 5। तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू -4, x की वैल्यू कितनी आई -4 और y इज इक्वल टू 5 + 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6।
ये आ गई आपकी x और y की वैल्यूज। फर्दर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड p q r s if दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस वन। तो अगेन यहां पे भी वही सारी चीजें हैं, ऑन कंपेयरिंग द corresponding elements we get, क्या मिल रहा है, p प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 2q माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 3, s माइनस 3 इज इक्वल टू 2 एंड r प्लस 2s इज इक्वल टू 14। दिख रहा होगा, p प्लस 4 किसके इक्वल है, 6 के, 2q माइनस 7 माइनस 3 के, s माइनस 3 2 के, r प्लस 2s 14 के। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे s इज इक्वल टू 2 प्लस 3 दिखाई दे रहा है, s की वैल्यू हो गई 5। फिर उसके बाद यही सॉल्व कर लेते हैं, r प्लस 2 इंटू 5 इजक्वल टू 14, तो r प्लस 10 इजक्वल टू 14, r इजक्वल टू 14 माइनस 10 कितना आया, 4 आया। अब यहाँ पे 2q माइनस 7 इजक्वल टू माइनस 3, तो 2q इजक्वल टू माइनस 3 प्लस 7, 7 उधर जाएगा, पॉजिटिव हो गया। 2q की वैल्यू आई 4 और q की वैल्यू कितनी आ गई, 4/2 इजक्वल टू 2। फिर यहाँ पे p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 4, और p की वैल्यू यहाँ हो गई कितनी, 2 आ गई। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है कि आंसर ट्रू और फॉल्स, एवरी जीरो मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या मतलब बनता है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, एवरी जीरो मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है, अ यूनिट मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो हाँ, ये यूनिट मैट्रिक्स जो होती है ना, ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है, क्योंकि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आपके 1 होते हैं, बाकी सारे अदर एलिमेंट्स कैसे होते हैं, 0 होते हैं, तो ये आपका ट्रू है। इसके बाद देखते हैं, अ जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा नो। ऐसा इसलिए क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में हो सकता है कि एलिमेंट्स जो है आपका हमेशा, हाँ डायगोनल मैट्रिक्स में होता क्या है कि एलिमेंट्स अदर देन वो 0 होते हैं, डायगोनल में जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसमें एलिमेंट्स अदर देन 0 होंगे। क्या ये एक यूनिट मैट्रिक्स है, तो नहीं, यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए ये दोनों एलिमेंट्स को 0 होना जरूरी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A matrix is an aggregate of numbers. No, it is an array of real numbers arranged into rows and columns. तो डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चलो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपका 6 वाला पार्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या ये इक्वल है इफ x इज इक्वल टू 4। तो देखो यहाँ पे 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ पे, x यहाँ पे, 4 यहाँ पे। अब 0 1 ये इक्वल नहीं हो रहा है, 2 से 2 इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पे देखो, ऑन कंपेयरिंग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, क्या कर रहे हैं, अगर हम सारे एलिमेंट को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 0 विच इज नॉट इक्वल टू 1, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये 0 है, यहाँ पे 1 है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, तो ये क्या हो गया आपका, नो हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, यूनिट मैट्रिक्स है, इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर द एडिशन ऑफ 2 into 2 मैट्रिक्स, बिल्कुल ट्रू है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि द लेंथ है, विड्थ है एंड हाइट ऑफ टू बॉक्सेस आर 6 5 10 एंड 5 to 8 respectively. Write this set of number in matrix form so that the first column indicate the length, the second indicate the width and the third indicate the height. इसमें देखो, write the number of so that first column, पहला कॉलम इंडिकेट करेगा लेंथ, फिर इंडिकेट होगा ब्रेड्थ, और फिर इंडिकेट होगा क्या चीज, हाइट। अ थर्ड बॉक्स
एक तीसरा बॉक्स भी आएगा, हैज करस्पॉन्डिंग डायमेंशन 733, राइट अ 3x3 मैट्रिक्स। देखो जैसे मैंने लेंथ ब्रेड्थ हाइट मेंशन कर दी है, तो 3x3 मैट्रिक्स भी लिख देते हैं। लेंथ विड्थ हाइट के हिसाब से दिया है, लेंथ यहाँ पे ब्रेड्थ लिखा है, ब्रेड्थ और विड्थ कोई अलग चीज नहीं है, ब्रेड्थ और विड्थ सेम चीज है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, 5 लिखा, 2 लिखा और 8 लिख दिया। और सॉरी उससे भी पहले 5 6 5 10 था, क्या है उससे पहले, देखो सबसे पहली वैल्यू है वहां पे 6 5 10, दूसरी वैल्यू है 5 2 8, तीसरी वैल्यू है 7 3 3। देखो रोज कितने हैं, 3 है, कॉलम्स कितने हैं, 3, तो 3x3 का हमने यहाँ पे बना दिया मैट्रिक्स। लास्ट क्वेश्चन है, आई होप दिस एक्सरसाइज का, 3 pupils, 3 प्यूपिल है यानी कि शिष्य हैं, इन एन अलजेब्रा क्लास स्कोर मार्क्स इन 3 टेस्ट एज फॉलोज, 79 87 92। रजनीश को मिला, ये अखिल का था, रजनीश को 95 98 91, ये वाला रजनीश तो पढ़ने में अच्छा है, और सुधा 76 88 और 77। डिस्प्ले दिस इंफॉर्मेशन इनटू 3 मैट्रिक्स का। तो अभी क्या करें ना, तीनों बच्चों को अलग अलग ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है, देखो यहाँ पे हमने ले लिया अखिल ले लिया, फिर उसके बाद दूसरा बच्चा कौन सा है, रजनीश है, और फिर तीसरी एक क्या है, लड़की है। तो मैट्रिक्स जब बनाएंगे तो ये लिखना जरूरी नहीं है, ये मैं बस बता दे रहा हूँ किस तरीके से मैं ले रहा हूँ। तो पहले बच्चे का जो नंबर है 79 है, 87 है और 92 है, वहीं दूसरे बच्चे का 95 है, 98 है और 91 है, फिर उसके बाद 76 है, 88 है और 77 है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, 3x3 का एक मैट्रिक्स फॉर्म कर दिया। नेक्स्ट एक्स का पार्ट बाकी है कि द प्राइस ऑफ अ रिकॉर्ड इज ₹30 of a blade packet is ₹150 and of a soap cake is 1.70, display the prices as 3:1 के प्राइस मैट्रिक्स में। 3:1 के किसकी बात कर रहा है, देखो जब ऐसे लिखा हो 3:1, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, यानी कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल होना चाहिए और रोज कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो सबसे पहले 30 लिख दिया, कॉलम एक ही है, और रो 1 हो गया, रो 2 हो गया, रो 3 हो गया, यहाँ ₹30, यहाँ 1.50, यहाँ 1.70। तो ये हो गया आपका आंसर। ये तो समझाने के लिए है, इसको मेंशन नहीं करना होता है आपको, तो बस आंसर में क्या लिखना है, ये मैट्रिक्स लिखना है ना, यहाँ पे क्या होगा, डेसिमल। ओके, चलो इसके बाद ये जो एक्सरसाइज थी काफी सिंपल थी। अब इसके बाद वाले में हम क्या देखेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, और उसके बाद इस पे एक्सरसाइज 8 भी सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।